हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं 3 नंबर का एवरेज फंक्शन की मदद से कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फंक्शन की जरूरत पड़ेगी और कोई भी फंक्शन के अंदर 3 चीज होती है, फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स। लेट अस से हम यहाँ पे फंक्शन का नेम एज्यूम कर लेते हैं एवरेज और फंक्शन के आर्ग्यूमेंट मींस फंक्शन को दिया गया हुआ इनपुट, यानी कि अगर हमें 3 नंबर की एवरेज फाइंड करनी है तो हमें फंक्शन को 3 नंबर प्रोवाइड करने पड़ेगी। तो लेट अस से मैं यहाँ पे फंक्शन की आर्ग्यूमेंट के तौर पे 3 नंबर लिख देता हूँ। लेट्स से इंटीजर a, इंटीजर b एंड इंटीजर c। अभी फंक्शन की रिटर्न टाइप मींस फंक्शन द्वारा दिया गया हुआ आउटपुट और हमें फंक्शन के द्वारा तीनों नंबर की एवरेज आउटपुट के तौर पे चाहिए, यानी कि रिटर्न टाइप के तौर पे भी हमें कोई नंबर ही लिखना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं उसके लिए लिख देता हूं कि फ्लोट। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन का डिक्लेरेशन, सेकंड फंक्शन का डेफिनेशन और थर्ड फंक्शन का कॉल। अभी हमने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन ऑलरेडी लिख दिया है, तो अभी मैं फंक्शन डेफिनेशन की बात करूं तो उसके अंदर हमें फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर जो भी लिखा है वही चीज फिर से लिखनी पड़ेगी। अभी फंक्शन 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, यानी कि जो भी हमारे इनपुट वेरिएबल्स है वो हमें फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। एज वेल एज फंक्शन हमें कुछ रिटर्न भी कर रहा है, यानी कि आउटपुट वेरिएबल भी हमें फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अभी एवरेज फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जितने भी नंबर है उसका सम फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूं कि इंटीजर सम और वो सम की जो भी वैल्यू है वो a, b एंड c का एडिशन होगा। अभी हमने जितने भी नंबर का सम फाइंड किया उस सम को हम उतने नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि सम डिवाइडेड बाय 3 हमें एवरेज की वैल्यू देगा और वही चीज हम रिटर्न करवा देंगे, यानी कि उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे कि रिटर्न सम डिवाइडेड बाय 3। सो यहाँ पे अब हमारे फंक्शन की डेफिनेशन हो चुकी है। अभी हम मेन फंक्शन के अंदर CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे और लास्ट में हम गेट ch लिख देते हैं। CLR SCR और गेट ch के बीच में हम फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें सिंपली फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसके अंदर जितने भी आर्ग्यूमेंट है वो हमें पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट है, यानी कि हमें 3 नंबर पास करने पड़ेंगे। तो लेट अस से मैं उसको लिख देता हूँ कि a, b एंड c और ये तीनों वेरिएबल हमें ऊपर डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो लेट अस से मैं उसके लिए लिखता हूँ कि इंटीजर a, b एंड c। अभी यहाँ पे हमने ये तीनों नंबर को इनिशियलाइज नहीं किया, यानी कि वो तीनों नंबर गार्बेज वैल्यू कंटेन करते होंगे, लेकिन हमें गार्बेज वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं तीनों वेरिएबल को यूजर के पास से रीड करवा देता हूँ और उसके लिए मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ कि %d एड्रेस ऑफ a और फिर उसके ऊपर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ एंटर a, यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें एंटर a मैसेज प्रिंट करके देगा और उसके बाद लिखा हुआ स्कैनफ स्टेटमेंट हमें a की वैल्यू रीड करके देगा। सेम चीज हमें b और c के लिए भी करनी है, तो मैं उस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं चेंज कर देता हूं कि एंटर b एंड स्कैनफ के अंदर एड्रेस ऑफ b। सेम वे उसके बाद वाले प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूं एंटर c और स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर एड्रेस ऑफ c, यानी कि अभी हमें तीनों नंबर की अप्रोप्रिएट वैल्यू मिल चुकी है। उसके बाद हम फंक्शन की डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो फंक्शन हमें फ्लोट टाइप का आउटपुट रिटर्न कर रहा है, यानी कि हमें उस आउटपुट को अगर स्टोर करवाना है तो हमें एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से फ्लोट एवरेज और सम नाम के फंक्शन को जब भी हमने कॉल किया है वो जो भी वैल्यू रिटर्न करता है वो मैं एवरेज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ, यानी कि यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉलिंग भी खत्म हो गया। और उसके बाद हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि एवरेज ऑफ %d इज इक्वल्स टू %f और फर्स्ट %d की वैल्यू हम a से, सेकंड %d की वैल्यू हम b से, थर्ड %d की वैल्यू हम c से और उसके बाद वाले %f की वैल्यू हम एवरेज से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि अब हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है। तो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाएंगे
तो सबसे पहले मेन का एग्जीक्यूशन होगा और मेन के अंदर हमने फर्स्ट 2 लाइंस में 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद CLR SCR स्टेटमेंट हमने लिखा है। उसके बाद वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें एंटर A प्रिंट करके देगा, जहां पे हम A की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहे हैं। उसके बाद वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट एंटर B मैसेज प्रिंट करके देगा एंड सपोज हम B की वैल्यू 7 एज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें एंटर C मैसेज प्रिंट करके देगा और लेट अस से हम C की वैल्यू 8 एज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया है, यानी कि वहां पे हमारे मेन का एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाएगा और हम फंक्शन के ऊपर चले जाएंगे, जहां पे A के अंदर 5 वैल्यू आएगी, B के अंदर 7 वैल्यू आएगी और C के अंदर 8 वैल्यू आएगी। उसके बाद फंक्शन का फर्स्ट स्टेटमेंट हमने सम नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और A, B और C का एडिशन किया है, यानी कि 5 प्लस 7 प्लस 8 जो हमें 20 करके देगा। और फिर हमने जो रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है वो रिटर्न स्टेटमेंट 20 डिवाइडेड बाय 3 रिटर्न करेगा, यानी कि अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि वो हमें 6.667 रिटर्न करके देगा और वो जो भी वैल्यू है वो एवरेज नाम के वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। और जब भी हम उसके बाद वाले प्रिंटफ स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे तो एवरेज ऑफ 5, 7 एंड 8 इज इक्वल्स टू 6.6667 ऐसा आउटपुट हमें मिलना चाहिए। तो लेट अस से अभी उसको टेस्ट करने के लिए मैं प्रोग्राम को सेव करता हूं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं है तो प्रोग्राम को मैं रन करके देख लेता हूं, जहां पे हमें एक एरर मिल रही है और वो एरर है कि लिंकर एरर, जिसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि अनडिफाइंड सिंबल अंडरस्कोर सम, जो कि गलत, यानी कि उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमने फंक्शन कॉलिंग के अंदर सम लिखा है, जो कि गलत है क्योंकि हमारे फंक्शन का नाम एवरेज है। तो हम यहाँ पे एवरेज कर देते हैं और फिर से एक बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। उसके बाद फिर से एक बार प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 7 और C की वैल्यू 8 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है एवरेज ऑफ 5, 7, 8 इज इक्वल्स टू 6, जो कि गलत है क्योंकि अभी अभी हमें इन तीनों वेरिएबल के लिए एवरेज की वैल्यू 6.667 मिली थी और यहाँ पे हमें 6 मिल रहा है, यानी कि हमारा जो भी कोड हमने लिखा है वहां पे कुछ प्रॉब्लम है। तो उसको चेक करने के लिए हम फंक्शन के अंदर जाते हैं, जहां पे हमें सम की वैल्यू 20 मिल रही है और उसके बाद हमने सम डिवाइडेड बाय 3 लिखा है। अभी सम हमारा इंटीजर वेरिएबल है और 3 भी हमारा इंटीजर कांस्टेंट है, यानी कि उन दोनों का डिवीजन भी हमें इंटीजर ही मिलेगा, यानी 20 डिवाइडेड बाय 3 हमें 6 रिटर्न करेगा और हमें वही आउटपुट के तौर पे मिल रहा है, यानी कि हमें सम और 3 में से किसी एक को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं उसके लिए लिखता हूं कि फ्लोट सम, जो हमें सम की वैल्यू 20.0 करके देगा और जब हम 20.0 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो वो हमें आउटपुट के तौर पे 6.667 रिटर्न करके देगा। तो लेट अस से हम उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को सेव करता हूं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं है तो प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं, जहां पे मैं A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 7 और C की वैल्यू 8 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है एवरेज ऑफ 5, 7, 8 इज इक्वल्स टू 6.66667, जो कि परफेक्टली सही है। अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं A की वैल्यू -2, B की वैल्यू 0 और C की वैल्यू 3 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है एवरेज ऑफ -203 इज इक्वल्स टू 0.33333, जो कि परफेक्टली सही है। पर यहाँ पे जो इनपुट्स हमने लिए हैं उसके लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी 3 नंबर की एवरेज फंक्शन की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।